बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और उन पाबंदियों के ऊपर जो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है और सहाफ़ियों से लेके सियासतदान सब ये कह रहे हैं, उसमें सारे का सारा जो है गड़बड़ घोटाला महसूस होता है। लेकिन लगता यह है कि ये पाबंदियां बाकी जिस तरह ये हर चाल चलते हैं वो इनको उल्टी पड़ती हैं, तो ये पाबंदियां भी इनको भरपूर तरीके से उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs सड़कों के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया है और वहां पे उनके हाथों में प्लेकार्ड्स थे, बैनर्स थे और हुकूमत मुखालिफ उन्होंने नारेबाजी की है और इमरान खान को रिहा करने के नारे लगाए गए हैं। और साथ ही वो जो कहते हैं कि वो गद्दार भी नहीं हो सकता और कैदी नंबर 804 के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। और दुनिया को चले ये पैगाम तो दिया गया कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो वाक़तन अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, जो तहरीक इंसाफ की ज़बानी जो आग का दरिया उबूर करके आए हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं। और उसके बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको पार्लियामेंट के गेट के सामने पुलिस ने रोक दिया, हालांकि वो एक सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। इसको भी छोड़िए, पाकिस्तान में मार्शल लॉज लगते रहे, पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें आती रहीं, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट को ताला नहीं लगाया गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने के लिए, इमरान खान के नाम के ऊपर गूंजते नारों की गूंज कम करने के लिए आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट को ताला लगाया गया। अली मोहम्मद खान यही कह रहे थे, जो काम फौजी आमिर नहीं कर सके आज इन्होंने वो ताला लगा दिया है, जो आज से पहले कभी नहीं लगाया गया था। अब असल बात है क्या? इमरान खान ने आज, आप जानते हैं, 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो केस उसकी समाअत हुई और उसके अंदर एक तो इमरान खान की जो सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो भी हुई और उसके अंदर एक तो जज साहब नाराज हुए कि वकीला ताखीर से क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जनाब हम तो काफी देर से बाहर खड़े थे, हमें तो किसी ने आने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारे का सारा चल रहा है, इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इमरान खान ने अगली सूरत हाल जो बताई है वो कोई अच्छी नहीं है। नंबर 1, जिस तरह हमने आपको बताया कि दुनिया देख रही है, तो इमरान खान ने कहा सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए हैं, इदारों की साख खत्म कर दी गई है और ये जो सिक्योरिटी का मामला कहा जा रहा है उनका ये भी झूठ है। सारा मुल्क इस वक्त झूठ के ऊपर और झूठ की बुनियाद के ऊपर उस सिस्टम को चलाया जा रहा है और इमरान खान के मुताबिक इस वक्त इदारे तबाह हो चुके हैं और इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में भी नहीं आने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स हैं उन्होंने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया और इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद को खत्म किया है। अब इमरान खान ने अगली जो बात की है वो कह रहे हैं जी हम इन इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाहिर है हुज्जत तमाम करनी है या नहीं करनी, लेकिन उनके मुताबिक आइंदा सेनेट इलेक्शन आने वाला है और इस सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलेगा। इमरान खान के बकौल गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, जो वो ऑडियो और सारा कुछ आया था और उसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन कमीशन का फैसला भी है, लेकिन उसको कोई सजा आज तक नहीं हुई। और इमरान खान के मुताबिक अब महंगाई में इजाफा होगा और उससे क्या होगा, अवाम खुद से बाहर निकल आएंगे। उनके मुताबिक इमरान खान ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा है कि हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। और बाकी रही बात खड़ाक वाली, क्योंकि ये जो मुलाकातें, पाबंदियां, ये सब कुछ क्या है, इमरान खान को डील कर लें, इमरान खान अल्लाह से मुंतकिल हो जाएं, बनी गाला ज़रा आसानी हो जाए, या इमरान खान एक दरख्वास्त दे दें कि जी मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। फिर पिछले दिनों खबर चलवाई गई मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल, तो इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि डील की कोई बात इस वक्त नहीं हो रही। अब अगली सूरत हाल, इमरान खान ने कहा कि मेरी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं, मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है।
अब वो ये श्रीलंका वाली बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि आप महंगाई जब अवाम के ऊपर दबाएंगे तो अवाम निकल आएंगे। और ये मेरी जाती राय है, जो मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि एहतजाज जिसकी लीडरशिप हो उसको संभाला जा सकता है, लेकिन जब लोग बगैर किसी लीडर के एहतजाज करने निकल आए वो बहुत खतरनाक होता है। उसको कौन संभालेगा, कौन किसकी बात सुनेगा, किसी को कोई पता नहीं है। और आप एक बार फिर IMF के प्रोग्राम के ऊपर जा रहे हैं और हालात आपके सामने हैं, किस तरह से आपके सामने हुआ। और जरा इमरान खान जिस तरह कह रहे थे पूरा सिस्टम झूठ पे चल रहा है। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बनाई थी, वो जब रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब जो कमिश्नर थे उन्होंने बयानात दिए, पहले बताया गया कि जनाब उसका तो ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, फिर कहा नहीं 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 वो कह रहा है मेरा तो सियासी जमात से राब्ता था। आज पुलिस ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के मुतालिक बताया है कि जी वो रोपोश हैं। अगर वो रोपोश थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब कैसे जमा कराया था? तो लगता यह है कि लियाकत चड्ढा जो अगर सच बोल बैठे हैं तो पाकिस्तान में सच बोलने के बाद क्या होता है? आप मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं, आपको कोई अता पता नहीं होता, आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, सब कुछ। और वो वापस आएंगे तो वो क्या बताएंगे? जी मैं दबाव में था, मैंने फोन बंद किया, जी मैं फलां चला गया, वहां दिन गुजारे, वापस आ गए, जो कि मामूल की प्रैक्टिस है। जाहिर है कि वो इसी तरह से होगा। अब अगली खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मैंने आपको तालाबंदी से मुतालिक बताया, एक तो इमरान खान के साइफर केस की जो सजा है उसमें अपील इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, आज उसकी समाअत फिर हुई। और वहां पे जो FIA या इन सब की जो दरखास्तें थी कि जनाब इमरान खान की जो साइफर की अपीलें हैं वो काबिल समाअत ही नहीं है। इनकी प्ली तो यही थी कि साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उसकी इजाजत नहीं है, तो इनकी उस इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें हैं उनको काबिल समाअत करार देते हुए मंडे से, यानी जो अगला मंडे आ रहा है 18 तारीख से, अब इस केस को मेरिट के ऊपर इन अपीलों को सुनने का फैसला कर लिया है। जिसका मतलब यह है कि साइफर केस बहुत जल्द जो है इमरान खान के ऊपर ये हट जाएगा और उस केस में जान नहीं है। कैसे? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इमरान खान की जमानत के लिए आया था तो जो जजेस की ऑब्जर्वेशन थी उस ऑब्जर्वेशन से पता चल गया था कि यह बेजान केस है और इसका दिफा नहीं हो पाएगा। अब एक मामला तो जनाब ये हो गया, फिर दूसरी जानिब आप जानते हैं कि वो जो मुलाकातों वाला मामला है वो भी आज अदालत के रूबरू आया। तो एक तो जज सामिर फारूक साहब ने कहा कि जिस पर 180 मुकदमात हैं उसे हफ्ते में एक मुलाकात का कहना तो मुनासिब नहीं है। 180 मुकदमात वाले के आखिरी मुकदमे की बारी तो फिर 3 साल बाद आएगी। सिंगल जज ने लिखा, यानी उन्होंने कहा कि आप जब एक बंदे के ऊपर 180 मुकदमात हैं तो उसने तो अपनी कंसल्टेशन भी करनी है, अपने वकला के साथ भी करना है। और अब इन सारे मामलों के ऊपर इनकी प्ली ये थी कि जी आप अडियाला जेल के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा देखो भाई, इस तरह तो हमारे अंडर ट्रायल कैदी भी अडियाला में होते हैं इस्लामाबाद वालों के, तो ये तो नहीं हो सकता। हमारी डोमेन बनती है, बेशक वो रावलपिंडी की हदूद के अंदर आती है। तो मुलाकातों की जो पाबंदी है उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया गया है और कल 11 बजे उनको जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन इस दौरान जो जज साहब ने माना वो बहुत ही दिलचस्प है। अब ये जब ये सारा कुछ हो रहा था कि क्या इमरान खान की जो दरखास्तें हैं अब ये मुलाकात वाली, तो मुलाकातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस फैसले को चैलेंज किया गया था पंजाब और वफाक हुकूमत की तरफ से। तो वहां पे चीफ जस्टिस ने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अगर ठीक से काम करे तो इमरान खान से मुलाकात के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना आती, और अगर इस्लामाबाद के मुतल्लिका कैदियों की दरखास्तें ऐसे ही आती रहें तो फिर हमें तो सिर्फ यही दरखास्तें सुनने मिलेंगी, बाकी तो काम ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, इस दौरान बड़ा जो एक इतराज लगाया गया कि इमरान खान की मुलाकातों का वो जो सिंगल बेंच का फैसला था जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब का, तो आप अंदाजा करें कि सुप्रीम अडियाला जेल के वकील ने इतराज क्या उठाया। उनका जी जस्टिस साहब सरदार इजाज इसहाक साहब ने लिखा था कि इमरान खान जो है बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। तो जज साहब आखिर माने, चीफ जस्टिस सामिर फारूक जिनके ऊपर इमरान खान अदम एतमाद भी करते हैं, और जाहिर है उनके जिस तरह कल उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान वो कह रही थी कि जब सामिर फारूक साहब बड़ी कोशिश कर रहे थे तो यूं लग रहा था जैसे उनकी तो ड्यूटी लगाई गई कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने देना। तो आज जब सामिर फारूक साहब मान गए आखिरकार, उनका जी
जज ने, सिंगल जज ने अपने अगर ऑर्डर में लिखा है कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं या उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर कोई जज ना भी लिखे तो वो तो भी है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और हकीकत तो यही है कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात की जो है वो सरबराह, अगर जज साहब ने लिख दिया है तो अलग बात है, अगर वो ना भी लिखते तो इसका मतलब ये नहीं था कि इससे कोई हकीकत तब्दील हो जाती। अब ये सारा प्रोसेस है, लेकिन इस दौरान एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है जो इनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जब इलेक्शंस, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वो एक से ज्यादा सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर जब आपकी बारी आती है तो आपको एक न एक सीट छोड़नी पड़ती है या एक रखनी पड़ती है। जिस तरह शहबाज शरीफ एक से ज्यादा सीटों पे थे, हमजा शहबाज थे, मरीम नवाज थी, अलीम खान थे, और बहुत सारी मिसालें हैं। लाहौर में 5 हल्के बनते हैं, मैं 5 उनका बता सकता हूं आपको। अच्छा, अब इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया ज़िमनी इंतखाबात का। मजमूई तौर पर लाहौर की 5 मिलाके कौमी और सूबाई असम्बली की 23 नशिस्तें मुल्क भर में बनती हैं। तो इन 23 नशिस्तों के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इन अगर नशिस्तों के ऊपर जो 23 नशिस्तें बनती है, अगले महीनों के अंदर अप्रैल में आप इसके ऊपर इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, 1 महीने से भी कम वक्त है। तो अगर ये नतीजा आपने फॉर्म 45 वाला आ गया तो इस हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा? मेरे ख्याल से इस ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा ही इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए काफी होगा। और अगर आपने इसका भी फॉर्म 47 वाला बनाया तो उस पर भी रद्द-ए-अमल आएगा, तो आप उस चीज को भी कैसे काबू या कंट्रोल करेंगे? यह है वो असल हकीकत जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको डर या खौफ है। लेकिन असल बात यह है कि इन 23 हलकों में मैच पड़ने वाला है, और बिलखुसूस जो लाहौर के 5 हलके हैं वहां तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल होने वाली है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।